उस मम्मी वाले फोन पर तुम रखो नजरिया, दावा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दावा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं शिवम स्टूडियो रिजोर के सौजन से आपके समक्ष लेकर के चल रहे हैं बेटियों के बारे में, कि देख रहे हैं किस तरह से हमारे देश हिंदुस्तान की बेटियां गलत संगत में पढ़ करके अपने माता पिता की इज्जत धूल में मिला रही हैं। तो आइए देखें, और आप ये कहानी सुन रहे हैं शास्त्री सत्येंद्र यादव अलीगढ़ वालों की आवाज़ में। तो ये अपनी लिखी ही ये छोटी सी कहानी जो बेटियों के ऊपर हमने लिखी है, तो आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। उस मम्मी वाले फोन पर तुम रखो नजरिया, दावा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। जो मम्मी वाला फोन होता है ना घर पे, उस पर नजर रखो, क्योंकि अगर बेटी बिगड़ती है तो बस उसी फोन से। सुना होगा आपने, लड़का पूछता है ये किसका फोन है, बोली मम्मी का फोन है। ये मम्मी वाला फोन ही बिगाड़ रहा है बेटियों को। से बाबू ये गौर करने की बात है। मम्मी वाले फोन से इन्हें दूर ही रखना, बिगाड़ देता है इन्हें इसमें कोई सकना। मौका पाते ही नंबर लगा देती है, कर देती मिस कॉल फिर ना देर करती है। पहले ही साइलेंट फोन कर देती है, ना बजती है फिर घंटी रिसीव कर लेती है, ना बजती है फिर घंटी रिसीव कर लेती है। और एक काम और करती है, ये सहेली के नाम से ये नंबर सेव करती है, पर है वो सहेला जिससे बात करती है। चोरी चुप के लड़कों से बात कर लेती है, फिर करके बात नंबर डिलीट कर देती है, फिर करके बात नंबर डिलीट कर देती है। कुछ लड़कियां तो छुपा कर रखती है फोन को, जो गिफ्ट में दिया है बॉयफ्रेंड ने इनको। यदि घर में कोई दूजा फोन है नहीं अगर, तो बात करने को ये जाती सहेली के घर, तो बात करने को ये जाती सहेली के घर। पहले तो ये मम्मी वाले फोन से काम चलाती हैं। अगर घर में कोई और फोन नहीं है, मम्मी के पास फोन नहीं है, तो अपनी सहेली के घर पे जाती है बात करने के लिए बॉयफ्रेंड से। और क्या करती है, वो प्यारी सी सहेली बात करा देती है, ना कहती है किसी से भेद छुपा लेती है। कोई जान नहीं पाता है कभी इनकी हरकतें, इसलिए घर वाले इन पर कभी शक नहीं करते, इसलिए घर वाले इन पर। और शिवम ये 2 4 10 20 घर की बात नहीं है, सुनो। अधिकांश यही हो रहा, तुम झूठ मत मानो, मत समझो बात पराई, अपने घर में ही जानो। यदि आए ना यकीन तो खुद ही अजमा लो, उस भोली भाली बेटी की अजमाइश कर डालो, उस भोली
वाली बेटी की आजमाइश कर डालो। जिस दिन से बाबा रखेंगे बेटी पर नजरिया, ब्रजमोहन दामाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दामाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। और जरा गौर करें कि बेटियां बिगड़ती कैसे हैं, मुख्य जड़ क्या है, मुख्य कारण क्या है, और इन्हें बिगड़ने से कैसे रोका जा सकता है। आइए देखें आगे। कैसे बिगड़ती बेटी उसकी जड़ बताऊंगा। कहां से शुरुआत होती है इनकी बिगड़ने की, आइए देखेंगे आगे। कैसे बिगड़ती बेटी उसकी जड़ बताऊंगा, जो कुछ देखा है मैंने इसी क्षण बताऊंगा, जो कुछ देखा है। हो जाए वो अगर मत समझो तुम नादान, उस पे रखना नजर। बेटी की हरकतों पर थोड़ा गौर कीजिए, वो क्या करती है दिन भर इस पर ध्यान दीजिए, वो क्या करती है दिन भर इस पर ध्यान दीजिए। हर पल नजर रखो उस पर, ये बात मान लो, मत सुलाओ एकांत में, ये सही जान लो। हर पल नजर रखो उस पर, ये बात मान लो, मत सुलाओ एकांत में, ये सही जान लो। करने मत देना किसी भी लड़की से दोस्ती, गाँव की हो या रिश्ते की, चाहे हो पड़ोस की, गाँव की हो या रिश्ते की, चाहे हो पड़ोस की। जरा गौर करें, देखिए हमें और आपको हमेशा लड़कों से ही खतरा रहता है कि हमारी बेटी किसी लड़के के संपर्क में ना आए, लेकिन ये गलत है, ये गलत सोच है। लड़की हमेशा लड़कियों में ही रहकर बिगड़ती है शिवम। हाँ, लड़की लड़की से खतरा है, इसलिए हमेशा इन पर नजर रखो। किसी लड़की के संपर्क में मत उसको आने दो, चाहे कितनी भी खास हो मत ज्यादा मिलने दो। इतना ही नहीं आगे तुम और भी सुनो, यदि घर में बहन बेटी है तो गौर से सुनो, यदि घर में बहन बेटी है तो गौर से सुनो। ये नई नई तरह की फैशन चल रही है, लड़कियां सूट सलवार छोड़ करके वो पहन रही हैं जींस टॉप, आधो पेट दिख रहा है, कोई मतलब ही नहीं, गौर ही नहीं करते हमारी बेटी क्या कर रही है। इसलिए इस फैशन से बेटियों को बचाओ। करने मत देना मेकअप, फैशन से बचा लो, सलवार कुर्ता सूट से ही काम चला लो। बनवा लो घर में शौचालय, ये बात मान लो, मत भेजना कहीं शादी ब्याह में, सही जान लो, मत भेजना कहीं शादी ब्याह में, सही जान लो। मत भेजना कहीं भी उसको अकेले में, मत जाने देना उसको कहीं बाजार मेले में। शिक्षा के लिए अनुशासित कॉलेज ढूंढना, इन गाँव के स्कूलों में मत उसको भेजना, इन गाँव के। इन
गांव के स्कूलों में आप बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हो, लेकिन बेटी पढ़ती नहीं है, वहाँ बिगड़ जाती हैं। कैसे? एक लाइन में लड़कियां बैठी हैं, एक लाइन में लड़के बैठे, इधर मास्टर ब्लैक बोर्ड पे सवाल निकाल रहे हैं, बेत है नैन मटक्का कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा के लिए अनुशासित कॉलेज ढूंढना, इन गांवों के स्कूलों में मत उसको भेजना। मत रखना कभी भी तुम बेटी से दूरियां, शिवम दबाएगा मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। अब आइए और देखें आगे। सब कुछ जान कर भी मम्मी कुछ न कहती हैं। देखिए एक बात और बता दें, जो माँ होती है घर पे, देखिए सबसे बड़ा रोल माँ का होता है अपने बच्चों को बिगाड़ने का और संभालने का। जब माँ ही कुछ न कहेगी तो बेटियां तो बिगड़ेगी। लेकिन अगर कोई दूसरे बिटिया की कोई बात होए तो बाकी खूब उड़वा लो, खूब बदनामी करवा लो, अपनी बिटिया सामने भोली बन जाती, कैसे से जानती है ना। सब कुछ जान कर भी मम्मी कुछ न कहती हैं, बेटी जो गुल खिला रही पत से न कहती हैं। लेकिन बेई औरतें पर दूसरे की बेटी को बदनाम करती हैं, अपनी बेटी के सामने भोली बन जाती हैं। पापा बेचारे इन बातों से बेखबर हैं, उलझे रहते किसी काम में वो दिन भरी हैं, उलझे रहते किसी काम में वो दिन भरी हैं। पापा को मालूम है ना हमारी बिटिया कहाँ कर रही कहाँ नहीं कर रही, ये बेचारे दिन भर काम में ही उलझे रहते हैं, घर की उन्हें कुछ पता ही ना है कि हमारी बेटी कहाँ कर रही है। वो जान नहीं पाते कि बेटी की हरकतें, बस इसीलिए बेटी पर वो शक नहीं करते। वो दुश्मन इनका बन जाता जो इन्हें टोकता, उल्टा ये दोष लगाती हैं जो इन्हें रोकता, उल्टा ये दोष लगाती हैं जो इन्हें रोकता। और शिवम वो इनका पक्का दुश्मन है जो इन्हें इन कामों से, इन गलत काम करने से जो रोकता है, उससे बड़ी गहरी दुश्मनी निभाती है। इसलिए इनसे फिर कोई कुछ नहीं कहता। क्या करेगा बेचारा, अगर कुछ कहेगा तो खुद फंसेगा। उल्टा ये दोष लगाती हैं जो इन्हें रोकता। पढ़ने के बहाने घर से निकल जाती है, करके बहाना कोचिंग का घर देर से आती है, फिर बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करती हैं। माता पिता की इज्जत को नीलाम करती हैं, माता पिता की इज्जत को नीलाम करती हैं। लाज शर्म खो गई, किसी से ना डरती, कुंवारी ही लेकिन फिर भी सब श्रृंगार ये करती। शादी से पहले सारी मौज मना लेती हैं, ससुराल में जा करके फिर अनजान बनती हैं, ससुराल में जा करके फिर अनजान बनती हैं।
ससुराल में पति के सामने इतनी भोली बन जाती है, मान लो कुछ ये जानती है ना। माता पिता की नजरों में जो रहेगी लड़कियां, दवाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दवाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। और आगे गौर करें, तुम दोष देते लड़कों को जो मजबूर हैं। देखिए, अगर कोई गलत काम हो जाता है तो हम और आप लड़कों को ही दोष देते हैं इस बात के लिए, जबकि लड़के का कोई दोष नहीं होता। बेचारा बिना मतलब में फंस जाता है वो तो। महेश, तुम दोष देते लड़कों को जो बेकसूर हैं, उल्टा ये उन्हें फंसाती हैं वो मजबूर हैं, उल्टा ये उन्हें फंसाती हैं वो मजबूर हैं। खुद नंबर अपना देती है लड़कों को टेर कर, खुद पटाती है लड़कों को ये नेला मार कर। लेके मोबाइल गाँवों की गलियों में घूमती, चढ़ के घरों की छतों पर लड़कों को घूरती, चढ़ के घरों की छतों पर लड़कों को घूरती। कुछ लड़के इनकी मीठी बातों में आ जाते, फिर इनके प्रेम जाल में आकर वो फंस जाते। सत्येंद्र बुरा हाल है, कुछ कहा नहीं जाता, शर्मा के कलम रुक गई कुछ लिखा नहीं जाता, शर्मा के कलम रुक गई कुछ लिखा नहीं जाता। लादी है बेशर्माई, इज्जत का ख्याल ना, अब भारी मुश्किल हो रहा इनको संभालना। जब अभी ऐसा हो रहा तो आगे क्या होगा, इन कलियुगी बेटियों का हाल क्या होगा, इन कलियुगी बेटियों का हाल क्या होगा। और उन माता पिता से मेरा कहना है कि जिनके घर में लड़कियां हैं, उनसे कहना है भैया थोड़े सजग रहो। यदि शक्ति से इन पर नजर तुम जो ना रखोगे, पछताओगे फिर बाद में बदनामी सहोगे। कहना है बेटी वालों से इस पर अमल करना, कैसा भी एक्स्ट्रा फोन घर पे मत रखना, कैसा भी एक्स्ट्रा फोन घर पे मत रखना। विपन, दमाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दमाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। माफ करें, देखिए मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ समझाना है। जो बेटियां गलत संगत में पड़ करके जो गलत कदम उठा जाती हैं, अपने माता पिता की इज्जत को जो धूल में मिलाती हैं, उन माता पिता को समझाना है मेरा कि हमेशा बेटी पर नज़र रखो, बेटी पर कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ नज़र रखना है कि हमारी बेटी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, तो बेटी कभी नहीं बिगड़ेगी। उस मम्मी वाले फोन पर तुम रखो नजरिया, दमाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दमाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां।
दावा है मेरा